ये आगे का प्रोसेस होता है। मतलब अभी मेरी बाइक स्टार्ट है, यहाँ पे देख लो इग्निशन स्टार्ट है, बाइक स्टार्ट है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल में है, न्यूट्रल पोजीशन में आपको पता चलेगा, उनको ये जो है वो उनको पता चलेगा सिस्टम में। यहाँ पे बॉय होते हैं वो चेक करवाते हैं, यहाँ पे पीयूसी के जो ओनर होते हैं वो कितना रीडिंग अभी फ़िलहाल चल रहा है। अभी कितना रीडिंग चल रहा है फ़िलहाल 1 2 3 मतलब यूनिट्स होते हैं, इमिशंस होते हैं, मेजर्स होता है उसकी। मतलब जो नॉर्म्स में रखा है उतने ही कार्बन इमिशन की लिमिट होते हैं। व्हीकल कैसे बनते हैं इन जैसे एरिया में, मतलब पीयूसी जहाँ पे होता है ना वहाँ पे पीयूसी निकालते हो जब बाइक का, तब एक बात जो होती है वो आपकी बन जाती है, जो आपका व्हीकल है वो सर्टिफाइड बन जाता है। कोई सा भी या 4 व्हीलर हो चाहे जो है टिल्ड होके पहले जाता है अंदर, उसके फंसता है जाके। ओके, ये पहली प्रोसेस होगी। उसके बाद क्या करना पड़ता है सिंपली। हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी जो है ये देख लो पीला पीला सा बोर्ड नज़र आ रहा है, पीयूसी यानी कि पोल्यूशन व्हीकल। अब ये जो है वो नॉन पोल्यूटेड व्हीकल कैसे बनते हैं इन जैसे एरिया में, मतलब पीयूसी जहाँ पे होता है ना वहाँ पे पीयूसी निकालते हो जब बाइक का, तब एक बात जो होती है वो आपकी बन जाती है, जो आपका व्हीकल है वो सर्टिफाइड बन जाता है। कोई सा भी या 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर। हमारी भी तो बाइक तो आपको सभी को सब्सक्राइबर जुड़े हैं जितने पता है, येलो जो है वो TVS रेडर है। तो ये है वो आ चुके हैं अभी, मैं जिसको लेके आया हूँ पीयूसी में, पीयूसी सेंटर में। तो पहला जो है वो आपने थंबनेल लेके पहचान गए होंगे कि लिटिल की ये बाइक जो है वो क्यों और किसके वजह से आ चुकी है। पीयूसी इसका ख़त्म हो गया है, तो पीयूसी सर्टिफाइड करवाने आए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है पीयूसी आपको लिखा हुआ पड़ता है और इस तरह से जो है वो उसकी मशीन आपको दिखाई पड़ती है, तरह से उसी दिखा। अब फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट टू एंड क्या होता है, हाउ टू मेकिंग अ पीयूसी। आपको थंबनेल लेके पहचान गए होंगे कि लिटिल की ये क्या कराने आई है बाइक, पीयूसी सर्टिफाइड कराने आई है। अब कैसा कैसा प्रोसेस रहता है पीयूसी डालने के लिए या फिर पीयूसी करवाने के लिए, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे जो स्क्रीन होती है, ये देखो स्क्रीन और किताब होता है कि मतलब जितने भी जो है वो मोटरसाइकिल से यहाँ पे आते हैं उनके रजिस्टर्ड नंबर लिखवाने पड़ते हैं। यहाँ पे एक ट्रैक में किताब दिखाता हूँ आपको, इस तरह से टाइप के रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। उसके बाद जितने भी पीयूसी करवाते हैं उनका जो है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है। उसके बाद सिंपली वो हैंड रिटन होता है, वो वहाँ पे डलता है और ये रजिस्टर भी कंप्यूटर पे हो जाता है। मतलब आज के 1 महीने तक जितनी भी पोल्यूटेड व्हीकल नॉन पोल्यूटेड हो चुकी है उनके सर्टिफाइड हो चुके हैं, वो स्क्रीन में जाके RTO में रजिस्टर होता है। दूसरी बात है ये मशीन। अब ये बाइक, हर एक बाइक को मैं बताता हूँ। अब ये देख लो, ये डंडी होती है, ये बेसिक सी ये डंडी क्या करती है, इसमें सेंसर लगा होता है, वो थ्रोट एग्जॉस्ट नोट में चली जाती है। मतलब एग्जॉस्ट साइलेंसर में यहाँ पे साइलेंसर की जो क्यूब होती है, मतलब जो है वो नली होती है, उस नली के अंदर ऐसे जो है टिल्ड होके पहले जाता है अंदर, उसके फंसता है जाके। ओके, ये पहली प्रोसेस होगी। उसके बाद क्या करना पड़ता है, सिंपली बाइक को ऐसे पहले स्टार्ट करना पड़ता है। इग्निशन सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये पहले इंडिकेटर स्टार्ट है, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, आइडल पे रखनी पड़ती है, 2 बार एक्सीलरेट करनी पड़ती है। उसके बाद इसकी रीडिंग काउंट हो जाती है। अभी पहले बैटरी जाएगी, बंद कर लेता हूँ इग्निशन। तो यहाँ पे रीडिंग होने के बाद ये नॉर्मली ऐसे ही रहती है। उसके बाद ये सेंसर थ्रू यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जाती है उसके फिल्टर थ्रू, और यहाँ पे ये जो मशीन होती है ये काम करती है, क्या बेसिकली बताता हूँ मैं। यहाँ पे कोई बंदा बैठा होता है उनका पीयूसी का, जो यहाँ पे ये जो है वो रीडिंग करवाता है, और यहाँ पे जो है वो स्क्रीन होती है उसकी कंप्यूटर की, जो यहाँ पे टोटल जो रीडिंग हुई है वो यहाँ पे शो अप करे। जब तक ये मशीन नहीं है तब तक ये कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये उसका जो है वो मतलब हार्डवेयर ही पकड़ लो एक है, तो यहाँ से कम्युनिकेट करता है वो कंप्यूटर, और उसमें जो है वो यहाँ पे स्क्रीन में कितने रेट्स है वो नज़र आता है। अब एक बाइक को या फिर 4 व्हीलर को जब भी आप कभी जो है पोल्यूशन का नॉन सर्टिफाइड कराने, मतलब सर्टिफाइड कराने जाओ नॉन पोल्यूटेड व्हीकल, तो ऐसे प्रोसेस करने पड़ते हैं। पहले साइलेंसर में मतलब जो है वो कार्बोरेटर के अंदर यहाँ जहाँ पे वायर खींच के डाल दो, उसके बाद सेंसर ऑन कर दो, ये सारी मशीन ऑन कर दो, रजिस्ट्रेशन वो बाकी की सब चीज़ें करते हैं। अब हर एक बाइक का या फिर 4 व्हीलर का एक नॉर्म्स में एक जो होता है वो मतलब लिमिट होता है उसका, पोल्यूशन का रेट कहते हैं उसको। उस रेट तक अगर जाए, उस हद तक जाए तो ठीक है, लेकिन उस लिमिट के मतलब उस 0.3 जो है कार्बन इमिशंस बोलते हैं उसको, कार्बन इमिशंस अगर ज़्यादा हो गाड़ी के या फिर बाइक के या फिर 4 व्हीलर के, तो वो पीयूसी में पास नहीं हो सकती गाड़ी। उसके लिए आपको जो है वो न्यूट्रल में डालनी पड़ती है ऐसे, और वो एक बार ही एक्सीलरेट करने वाले। अगर धुआं छोड़ दे तो ये पास नहीं होगी, जब तक जो नॉर्म्स में जुड़े हुए जो है वो कार्बन इमिशन उसमें लिमिट दिया हुआ होता है, उसमें 0.3 कार्बन इमिशन। नॉर्मली यूजुअली BS6 जितनी भी गाड़ियाँ आई है उनके 1.03 1.06 इतने कार्बन इमिशन की लिमिट होता है। उसके ऊपर 2 मिलीमीटर भी जाता है, 2 से भी बढ़ते हैं तो भाई आपकी गाड़ी फेल हो जाएगी। इस तरह से कुछ ये सिस्टम है। तो ऐसे बाइक पहले क्या मैंने बताया आपको, पीयूसी में ऐसे आना पड़ेगा। पीयूसी जिधर भी आप स्टेशन देखोगे यहाँ पे पीयूसी हर जगह लिखा हुआ होता है। यहाँ पे जो है वो सिस्टम होती है उसकी, यहाँ सिस्टम के थ्रू यहाँ पे जो है वो सेंसर डलता है इसके साइलेंसर के अंदर, और यहाँ पे अंदर, और ये नली से अंदर जाता है। और सबसे बढ़िया बात, ये जो वायर है वो फिक्स हुई होती है इस फिल्टर के थ्रू इस मशीन की तरफ जाती है, रीडिंग होती है और यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं। अब BS6 यहाँ पे ट्रेंड आ चुका है बाइक का,
जहाँ अभी ये बाकी की प्रोसेस तो आपको बताई मैंने, तब BS6 के बाइक के बाद कार्बन इमिशन भाई बहुत ही ज़्यादा कम हो गए जो भी इसमें शो होते हैं। तो ईजिली बाइक जो है वो पास हो पाती है, 4 व्हीलर के मुकाबले बाइक पास होते हैं। लेकिन वो 4 व्हीलर जो BS4 में है, जो पहले धुआं छोड़ती है, कई बार जो है वो LPG या फिर CNG डलवाया जाए तो कार्बन बहुत छोड़ती है, तो उसके बाद जो गाड़ियाँ जल्दी फेल हो जाती है, पास भी नहीं होती। हमारी तो पता है, मारुति ओमनी अगर कंपेयर करते हो ना, या फिर एको, अगर CNG भी तो छोड़ दो, CNG में हो जाएगी, लेकिन पेट्रोल से LPG में अगर शिफ्ट करते हो या फिर LPG पेट्रोल में जल्दी पास नहीं हो पाती। ये तो मेरा बताने का मकसद था इस ब्लॉग में। तो हाउ टू मेकिंग अ PUC मैंने बता दिया, कैसे स्टार्ट टू बिगिनिंग ये प्रोसेस रहता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जो है वो व्हीकल 50 रुपये लगता है यार जो है PUC नॉन पोल्यूटेड व्हीकल करने में। अगर पकड़े जाओगे तो 5000 जो जुर्माना भरना पड़ेगा, मतलब 5000 रुपये जो है वो उसका जो है वो खर्चा उठाना पड़ेगा। पुलिस आपको जो है वो 5000 रुपये तक फाड़ क्या है, मतलब ये रूल ही है। मतलब PUC ना हो ऐसा हो ही ना, मतलब सबके जो है वो व्हीकल में PUC करवा लेने ही चाहिए, क्योंकि नॉन पोल्यूटिव व्हीकल कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट थ्रू अगर ग्रीनरी बढ़नी चाहिए, ऑक्सीजन लेवल अच्छी होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट के नॉर्म थ्रू चलना चाहिए। तो PUC करना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे था ये वीडियो देखने का मकसद कि PUC कैसे करवाते हैं, कैसे प्रोसेस होता है उनका। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे अपनी TVS राइडर, थैंक यू सो मच, आए थी करवाने PUC।